अमृतसर से मेरे सहयोगी हरवंत सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरवंत, देखिए, पश्चिम बंगाल के कल जब नतीजे घोषित किए गए उसके बाद बीजेपी में एक अलग जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और अब पंजाब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि ये एक ऐतिहासिक जीत है और अब पंजाब को भी जो है पंजाब में भी बीजेपी की जीत होगी, ऐसा दावा करते हुए भी वे नजर आ रहे हैं। जीत हुई है। इसका जो जश्न है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कल जो शाम को मनाया गया है, लोगों ने पटाखे जलाए हैं वहां पे और साथ में मिठाइयां बांट के खुशी का इजहार किया है। और बात करें तो बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने साफ तौर पे यही बयान दिया है कि जो टीएमसी है, जो बंगाल पश्चिम बंगाल में, वहां पे ममता बनर्जी का बहुत बड़ा गढ़ था, लेकिन बीजेपी का आना बहुत मुश्किल था। लेकिन वहां की जनता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जो वहां पे आतंकवाद चल रहा था, जो ममता दीदी का जो राज चल रहा था, क्योंकि छोटे से छोटे जो क्राइम, जैसे अगर बलात्कार की भी बात करें तो उसके ऊपर भी कोई वहां पे कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। ये वो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे श्री राम के जो जयकारे लगाने पे भी बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई थी ममता बनर्जी की तरफ से। और यहाँ पे एक बार फिर से लोगों ने साबित कर दिया है कि आज की डेट में जो है लोग भगवे के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, वहां पे बहुत बड़ी जो जीत हासिल की है। सुनील जाखड़ ने साफ तौर पे यही बयान दिया कि ऐसे ही जो पंजाब में भी अब आने की तैयारी पूरी चल रही है। पंजाब की जनता भी बीजेपी को काफी पसंद कर रही है, क्योंकि सभी जगह जो बीजेपी की जो सरकार बनने की, अन्य जितनी भी सरकारें हैं, लोग उनसे परेशान है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो बीजेपी का राज सभी जगह जो चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कार्यकाल की बात करें तो उनके काम के आधार पर ही लोग उनको वोटें डाल रहे हैं, उनको वहां पे सीटें दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वहां से पकड़ कर लाते हैं, ऐसा कभी कोई बयान नहीं आया है, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसी की है। जाखड़ ने साफ तौर पर यही बयान दिया है कि जितने भी पार्टी वर्कर हैं, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है भारत के, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और साथ में यह भी कहा कि आने वाले दिनों में बंगाल का जो विकास होगा, जो हमने दावे किए हैं, उस पर भी काम करने की पूरी तैयारी चल रही है। ये वो डबल इंजन की सरकार है जो पश्चिम बंगाल में भी काम करती हुई नजर आएगी। लोगों को इसका काफी फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बात करें तो पंजाब की 2027 में जो भी इलेक्शन होनी है, और वहां पर भी पंजाब में भी यही एक डबल इंजन की सरकार लाने का दावा जो सुनील जाखड़ की तरफ से किया गया कि बीजेपी एक बार फिर से 2027 में यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे व्यापारी भी बहुत परेशान है, किसान भी बहुत परेशान है, जिसके चलते हुए बहुत बहुत बड़े दावे भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो उनका जो अभी लक्ष्य है वो 2027 जो पंजाब का है, पंजाब में एक बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, लोगों का विकास होगा। इसी तरह से जो बंगाल में जो काफी टाइम से ये बातें हो रही थी, ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पे ये बयान दिया था कि ये जो है टीएमसी जो है ममता बनर्जी का गढ़ है और बीजेपी की सरकार यहाँ कभी बन ही नहीं सकती। लेकिन आज बीजेपी ने यहाँ पे एक शानदार जीत जो हासिल करके साबित कर दिया है कि जो ममता बनर्जी, वो उसके जितने भी दावे थे सारे खोखले नजर आए, क्योंकि जनता अब में ममता बनर्जी को पसंद नहीं कर रही है, जो बीजेपी की सरकार को लाकर एक बार फिर से बहुत बड़ा बदलाव किया है पश्चिम बंगाल की सरकार में। जी बिल्कुल हरवंत, देखिए, ये केवल पंजाब की बात नहीं है कि पंजाब से बीजेपी के लोग इस तरीके के दावे करते हुए नजर आ रहे हों। कल मैं भी बीजेपी मुख्यालय गई थी तो वहां पर भी दिल्ली से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अब हम पंजाब जीतने की तरफ अग्रसर हैं। तो ऐसे में, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, क्या जमीनी धरातल पर अगर हम देखते हैं तो क्या वहां भी लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो व्यापारी अगर बात करें, जितने भी बिजनेसमैन जो लोग हैं यहाँ पे, वो बहुत परेशान हैं। उनसे बातचीत करते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, मार्केट में हमारे जो उनसे वर्क रहते हैं, वो सभी यही बातें कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो सरकार आएगी हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। हालांकि किसान वर्ग की बात करें तो वो बीजेपी को पसंद नहीं करता है। कुछ ऐसी मन में उनके जो गलत फहमियां हैं अभी वो क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी अगर बात करें, जो शहरी जो व्यापारी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनती हुई नजर आए। कुल मिलाकर बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं जो बीजेपी की सरकार बनने की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हरवंत, हमारे साथ